सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी सेखीबाज मक्खी जो हमने पाठ पढ़ा है, आज उसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? देखो बच्चे, जैसे कि हमने कहानी पढ़ी थी तो इसमें कौन कौन आया था? लोमड़ी, ठीक है, हाथी, शेर, ठीक है। तो आपको बताना है मक्खी, मकड़ी, है ना। तो आपको बताना है कि इन सभी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सभी को लोमड़ी लगी होगी, क्योंकि लोमड़ी ने क्या करा, लोमड़ी चतुर थी। ठीक है, उसने क्या करा कि मक्खी के घमंड को चूर चूर कर दिया। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इस आंसर से थोड़ा सा हटकर अगर लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि सीधे आप देखकर यही आंसर लिख दोगे तो फिर कॉपी करना हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, तो जैसे क्या हुआ था कि हमने अंत में देखा था कहानी की, जो मक्खी थी वो मकड़ी के जाले में फंस गई। इसके बाद क्या हुआ होगा? ठीक है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि जो मक्खी थी उसने कोशिश की होगी मकड़ी के जाले से बाहर निकलने का, लेकिन वो उसमें और ज़्यादा फंसती चली गई होगी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, तो बस यही हुआ होगा। तो देखो मैंने बच्चों ये है आंसर। ठीक है, लेकिन आप अगर इसमें थोड़े से शब्दों को बदल कर लिखेंगे तो वो अच्छी बात होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली और कुछ देर बाद वह मर गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ दें। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे, ये आपको करना है। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि जैसे जो कहानी थी उसमें जो नाम था कहानी का वो क्या था? सेखीबाज मक्खी, यानी मक्खी को ध्यान में रखकर नाम रखा गया था पाठ का। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए अगर शेर, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर नाम लिखा जाता तो क्या होता? या हो सकता था चतुर लोमड़ी, या लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, ठीक है, या डरपोक शेर। ठीक है, बाकी नाम आप अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि चैप्टर के बाकी जो नाम है वो आप अपने आप करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? देखो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, जब आपको कोई गहरी नींद से जगाता है, जैसे मम्मी पापा, और आपको बहुत तेज़ नींद आ रही हो और वो आपको जगा देते हैं, तो आप के साथ क्या होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है, लेकिन आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं इससे हटकर, क्योंकि इसमें आपको रियल कंडीशन बतानी है, वास्तविकता बतानी है जो आपके साथ होता है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पर चलते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ठीक है बच्चों, तो आपको बताना, जैसे आपने कहानी में देखा था कि जो शेर था वो बार बार मक्खी को उड़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप बार बार करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप शेर होते और मक्खी ने जो किया, हमने जो कहानी में पढ़ा, और वो सब आपके साथ हुआ होता, फिर वो बात आप लोमड़ी को बताते, तो वो बात आप लोमड़ी को किस प्रकार से बताते, कैसे बताते? ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ें, फिर समझें, फिर अपने अनुसार लिखें। ठीक है, वैसे मैंने लिखा हुआ है, बस एक बार आप इसको पढ़ना, लेकिन कॉपी मत करना। ठीक है, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग लिखना सीखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? ठीक है, तो आपको बताना है कि आप खाना खाकर क्या करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि खाना खाकर अक्सर लेट जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि टीवी देखने लगते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि गाना सुनने लगते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि आप खाना खाने के बाद क्या करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम
क्या क्या खाते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो चित्र बने हुए इसमें बताना है कि जैसे शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है। हम क्या खाते हैं, हम दाल है, चावल है, रोटी है, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये आप इधर लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब कभी इस तरह से फिगर दिया हो ऐसे करके, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये वाला साइन जिसकी तरफ होगा, जैसे ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये साइन जिस किसी की तरफ होगा वो व्यक्ति बात बोल रहा है, वो बात इसमें लिखी जाती है अंदर। ठीक है, तो अब आप इस चित्र में देखें कि यहाँ क्या है कि ये वो साइन है और इसका जो टेल है जो वो किसकी तरफ है, वो मक्खी की तरफ है। तो इस चित्र में क्या है कि शेर भी दिया हुआ है, तो मक्खी जो है शेर से कुछ बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिख दिया है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, लेकिन आप कुछ और लिखेंगे। ठीक है, जो मक्खी शेर से बोल रही है, आप अपनी किताब से ढूंढेंगे कि मक्खी ने शेर से और क्या क्या बोला है। ठीक है, मैंने तो ये एक बात लिख दी, लेकिन मक्खी ने तो बहुत सारी बातें शेर से बोली हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये मक्खी का चित्र है, ये शेर है, लेकिन ये जो साइन है ये किसकी तरफ है, शेर की तरफ है। तो इसका मतलब शेर मक्खी से कुछ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया कि मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, है ना। तो ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप अपनी किताब से कुछ और फाइंड आउट करके लिखेंगे जो कि शेर ने मक्खी से बोला है। आप यहाँ भी ऐसा भी लिख सकते हो कि ए मक्खी भाग जा, वरना अभी मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, ऐसा कुछ अगर दिया होगा किताब में तो। अब यहाँ देखिए, ये साइन किसकी तरफ है, मक्खी की तरफ, ये हाथी है, इसका मतलब मक्खी है हाथी से कुछ बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया। आप देखेंगे क्या मक्खी ने और भी कुछ हाथी से कहा था, और कहा था तो वो लिखेंगे आप, इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो अगर आप लिख देंगे तो फिर वही कॉपी करना हो गया। यहाँ देखिए, ये मक्खी किससे बोल रही है, लोमड़ी से। ठीक है, तो आप किताब से पता करेंगे क्या क्या लिखा हुआ और वो आप करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी के हिसाब से बताओ। तो देखो बच्चों, एक तरफ तो कुछ पॉइंट दिए जैसे घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर और आलसी। तो आपको बताना है कि घमंडी कौन था, चतुर कौन था, समझदार कौन था कहानी में डरपोक कौन था, सबसे ज़्यादा चालाक कौन था और आलसी कौन था। ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे। घमंडी तो मक्खी थी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रही थी। और चतुर कौन था, लोमड़ी, क्योंकि उसने चालाकी से काम लिया और मक्खी को सबक सिखा दिया। समझदार कौन था, हाथी, क्योंकि हाथी जानता था कि इससे बात करना अपना समय बेकार करना है। ठीक है, डरपोक कौन था, शेर, क्योंकि शेर ने उससे हार मान ली। सबसे ज़्यादा चतुर वही लोमड़ी, आलसी हाथी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चुटकी बजाते ही का मतलब है बहुत जल्दी कर देना। ठीक है, जैसे कहते हैं कि मैंने अपना काम चुटकी बजाते ही कर लिया, यानी मैंने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया। तो प्रश्न क्या है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो आपको बताना है कि आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो। जैसे इसमें उत्तर में लिखा है कि नहाकर तैयार होने तथा दूध पीने का काम। ठीक है, तो यहाँ दो काम तो लिखे हुए हैं, लेकिन आप इससे हट के कर सकते हो कि मैं चुटकी बजाते ही कपड़े पहन लेता हूँ, मैं चुटकी बजाते ही अपना क्लास वर्क कर लेता हूँ, मैं चुटकी बजाते ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी काम जो कर सकते हैं आप वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए रास्ता ढूंढो, ये तो आप अपने आप करेंगे, बुक में आपकी अपने आप से करेंगे। इसके बाद आते हैं, इसमें देखते हैं भाषा की बात। ठीक है, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, तो इन्हीं वाक्यों को आपको दूसरे प्रकार से लिखना है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो ना बदले। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, इसको आप लिख सकते हैं कि शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आग बबूला हो उठा या शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब देखते हैं कि उसकी ज़रा खबर लो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी को सबक सिखा देना, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि मैंने उसको सबक सिखाया। ठीक है, ऐसे ही उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। आप इसको लिख सकते हैं कि मैं तो मकड़ी को एक पल में ख़त्म कर सकती हूँ। ठीक है, चुटकी बजाते का मतलब है बहुत थोड़े समय में। ठीक है,
इसके बाद जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो आप लिख सकते हैं कि जंगल के राजा को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर है उड़ते मंडराते। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि इनके पास कौन सी चीज़ें हैं जो उड़ती हैं और जो मंडराती हैं। ठीक है, जैसे पहले है जलते बल्ब के पास। तो आप देखेंगे बल्ब के पास क्या रहते हैं, अक्सर कीड़े और मकड़ी रहती हैं। ठीक है, मकड़ी भी रहती है, छिपकली भी रहती है। ठीक है, आप यहाँ मकड़ी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि कीड़े आते हैं बल्ब के पास, तो जब रोशनी होती है तो उसमें क्या होता है कि कीड़े आते हैं तो छिपकली भी उनको खाने आ जाती है। ठीक है, मकड़ी के भी जाले होते हैं कभी कभी। ठीक है, खेत में कौन रहते हैं, कीड़े टिड्डे। ठीक है, पानी के ऊपर मच्छर मकड़ी, ठीक है, मक्खी सॉरी। तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अंतिम प्रश्न, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बखारता है? तो आपको क्या करना है कि जैसे आप सबसे पहले तो सोचें कि आपकी कक्षा में या आपके आसपास ऐसा कौन सा दोस्त है आपका जो सेखी बखारता है, फिर वो किस बात की सेखी बखारता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। ठीक है, जैसे मेरे मोहल्ले में या मेरे कक्षा में कोई एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा सेखी बखारता है, वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें करता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी एक्सरसाइज को आप अपने हिंदी की कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।